Good morning, students. How are you all? I hope आप सभी ठीक होंगे. सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया छुट्टियों का. अगर नहीं किया है तो कंप्लीट करो उसको जल्दी, और कल तक मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें सभी स्टूडेंट्स जो हैं होमवर्क. आज हम सिर्फ जो है अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे जो हमने छुट्टियों से पहले स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमने इसमें डाल्टन थ्योरी को डिस्कस किया था. उन्होंने क्या बोला था, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर. किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर, एटम, and atom is the smallest unit of matter. It cannot be further divided. But अब बाद में इन्वेंशंस हुई इलेक्ट्रॉन्स की एंड प्रोटॉन की. तब इनकी थ्योरी जो थी वो रॉन्ग प्रूफ होगी कि एटम को जो था वो एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने. ठीक है, इसका मैंने तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करवाया है कि उन्होंने 2 मेटल रोड ली. ठीक है, उनको एक क्रूक रोड में एडजस्ट किया एंड आफ्टर दैट और जब उन्होंने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो जो रेडिएशंस जो फ्लो करी थी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ से, वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी. और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? कौन सी रेज बोली थी इन्होंने? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी तो कैथोड रेज बोली थी इन्होंने, कैथोड रेज. और जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी उन्होंने क्या बोला था? कैनाल रेज. अगर किसी को भी कोई इस एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट हो तो वो प्रीवियस वीडियो को देख के क्लियर कर सकता है, या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है. नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया था कि जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है देन व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ठीक है, अब इसके लिए वेरियस थियरीज आई. सबसे पहले जो था किसने? थॉमसन ने जो था मॉडल दिया एटम का. उन्होंने क्या बोला? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज अफेयर. पॉजिटिवली चार्ज अफेयर होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड हैं. लाइक जैसे वाटरमेलन होता है. वाटरमेलन में जो पॉजिटिव पार्ट है, रेड पार्ट जो है, उसको किसके साथ कंपेयर किया? जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट जो है उसको किसके? पॉजिटिव पार्ट के साथ कंपेयर किया. और जो सीड्स हैं उनको किसके साथ किया? नेगेटिव पार्ट्स के साथ कंपेयर किया. ठीक है, अब ये किया. और उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है दे आर हैविंग, उनके पास जो इक्वल मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ वो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे और एटम बिकम न्यूट्रल. उसके बाद सेकंड मॉडल आया हमारे पास, रदरफोर्ड का मॉडल आया. रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने क्या किया? अल्फा रेज को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल में. गोल्ड फॉइल पे उन्होंने स्ट्राइक किया. अगर ये मॉडल करेक्ट होता, थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, तो मैक्सिमम जो अल्फा रेस क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थी ना ये. तो पॉजिटिव के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए. बट मैक्सिमम जो थी वो रेस स्ट्रेट पास कर गई. कुछ एक स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई. और मैक्सिमम जो था 12,000 में कोई एक रे थी, 12,000 में कोई एक रे जो थी वो बाउंस बैक कर रही थी. मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जो था पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट था. ठीक है, और मैक्सिमम मतलब जो पास आउट हो रही थी, इसका मतलब था मैक्सिमम पार्ट जो था एम्प्टी था एटम का. ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जो था पॉजिटिव पार्ट कंसंट्रेटेड था और वहां से वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो रही थी. अब इसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है, एटम जो है
वो क्या है, मैक्सिमम पार्ट उसका एम्प्टी होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। और उन्होंने एक और पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उनका यही जो था सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक भी था। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है कि अगर कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज जो है, कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, किसी सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रही है, देन इट विल लूज इट्स एनर्जी। तो सेम थ्योरी जो थी इसमें अप्लाई होनी थी। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे किसी न्यूक्लियस के अराउंड तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ये फॉल डाउन, इनका ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर गिरते हैं तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा एटम, और अगर एटम अनस्टेबल है तो मैटर की फॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये थ्योरी जो थी इनकी रॉन्ग प्रूव होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो थी बोहर का एटॉमिक मॉडल आया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसी को कंटिन्यू, इसी ड्रॉबैक पे उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व तो कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट इन अ पर्टिकुलर शेल्स में वो जो है रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो है अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। उन्होंने क्या नाम दिए, KLMN, और इनकी फीलिंग जो है, मतलब K में पहले जाएंगे, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और 32। उन्होंने 2n² रूल दिया, बोहर-ब्यूरी रूल बोलते हैं इसको। 2 ये, n जो है इसका शेल नंबर, मतलब K फर्स्ट, L सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 एंड सो, ठीक है। इस तरह से फिलिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरह फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद स्ट्रक्चर्स जो से हमने एक्सप्लेन किए थे, कैसे एटम की हम फिलिंग करते हैं। जैसे सोडियम है हमारे पास, ये मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, सभी ने एटॉमिक नंबर लर्न कर लिए हैं। मैंने इसका टेस्ट लेना है तुम्हारा, जब भी तुम्हारी क्लासेस होंगी मैंने पूछना है सभी से। ये 12 जो है एटॉमिक नंबर है, तो हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है KLMN शेल में, ठीक है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए K में, L में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम, ठीक है। अब 8 और 2 10 हो गए, और बच के तो ये आ गया। इसी तरह से हमने शेल्स भी बनाने हैं, ये न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L शेल और ये M, जितने शेल्स हैं उतने बनाने, जितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन है उतने ही शेल्स जो ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पे बनाने, ठीक है। ये साथ साथ में नहीं बनाते इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दूर दूर बनाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह से हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सभी 20 तक तुमने ये रिवाइज करने, तो ये इस तरह से हमने ये चैप्टर यहाँ तक स्टडी किया है। नेक्स्ट जो है हम कल से कंटिन्यू करेंगे, आज हमने सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। ओके, अब तुमने रिवाइज करना है सब ये। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।